दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का प्यारा भारत पर। कैसे हैं आप सब। उज्जैन में 15 वर्ष की लड़की के साथ जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई वह बहुत ही शर्मनाक है, परंतु इससे भी अधिक शर्मनाक है इसको लेके जो राजनीति हो रही है। दरअसल कल इसी मामले पे टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक कार्टून छापा जिसमें दिखाया गया कि ये लड़की चली जा रही है और वहीं पे कुछ लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, गाय के समक्ष वो लोग प्रणाम कर रहे हैं। इस कार्टून में यह दिखाने का प्रयास किया कि हिंदू समाज किस प्रकार से, किस मानसिकता से है कि वो गाय की तो पूजा कर रहा है, वो धार्मिक तो है, लेकिन किसी लड़की को जिसका कि बलात्कार हुआ है वो सहयोग मांग रही है, उसको सहयोग नहीं दे रहे हैं। इसमें यही दिखाने का प्रयास किया गया कि हिंदू समाज ढोंगी होता है, जो लोग धार्मिक होते हैं, जो लोग पूजा पाठ करते हैं वो कितने निर्दयी होते हैं और वो बस ढोंग करते हैं। मतलब हिंदू समाज को बदनाम करने का प्रयास इस कार्टून के माध्यम से किया गया। लेकिन जब आप क्रोनोलॉजी समझेंगे तब आपको समझ में आएगा कि हुआ इसके बिल्कुल विपरीत था। दरअसल पहली बात तो ये कार्टून छापना ही इस प्रकार से नहीं चाहिए था, क्योंकि लड़की ने जब मदद मांगी है तो उसमें समाज के सभी लोग थे, उसमें सभी धर्म संप्रदाय के लोग रहते। लेकिन फिर भी यदि हम क्रोनोलॉजी समझें तो फिर भी समझ में आएगा कि कार्टून जो है कितनी कुत्सित मानसिकता के द्वारा ये छापा गया था। जो सीसीटीवी फुटेज आए हैं उसमें दिखाया गया है कि लड़की किस प्रकार से जा रही है, एक दो कॉलोनीज में जाती है, सहयोग मांगती है, मदद मांगती है, एक टोल प्लाजा भी रास्ते में पड़ता है और कुछ लोग लड़की को कुछ पैसे देते हैं, कोई 100 रुपये देता है, कोई 500 रुपये देता है और एक व्यक्ति ऐसा भी देखा गया जो लड़की को डांट के भगा रहा है। लेकिन जब कोई भी उसकी उस प्रकार से सहायता नहीं करता है जिस प्रकार की सहायता उसे चाहिए थी, पैसे की उसे आवश्यकता नहीं थी, उसे आवश्यकता थी कोई उसे चिकित्सालय ले जाए, उसकी बातों को समझे, उसे सुरक्षा दे, लेकिन ऐसा किसी ने किया नहीं। लेकिन जब वो एक आश्रम पहुंचती है, उस आश्रम में एक पुजारी थे जिनका नाम था राहुल शर्मा। राहुल शर्मा ने लड़की की बात को समझा, उसे ढाढ़स बंधाया कि तुम यहाँ आ गई हो, अब तुम सुरक्षित हो। फिर उन्होंने पुलिस को फ़ोन किया। क्या 2 दिन पहले क्या घटना हुई थी? लड़की को किस तरह से आपने देखा था यहाँ पे? मेरा आश्रम से बाहर जाना का था जी। जैसे ही मैं अपने गेट पर पहुंचा, मुझसे गेट से 10 से 20 फीट दूरी पर वह बालिका बंडेगढ़ क्षेत्र की ओर से आ रही थी। जैसे ही मेरा जाना हुआ, शरीर पर ऊपरी वस्त्र था, नीचे कोई वस्त्र नहीं था। मैंने अपना ऊपरी वस्त्र उतार कर उसे दिया ताकि उसने अपना शरीर ढका। शरीर उसका पूरा ब्लीडिंग हो रहा था, मुँह से कुछ बोल नहीं पा रही थी, आँखें पूरी स्वेलिंग से भरी हुई थी। जैसे ही मैंने देखा, मेरा मन वहाँ से आगे जाने का हुआ नहीं। मैंने उसकी मदद करने के लिए तुरंत ही 100 नंबर पर कॉल किया। 2-3 बार वहाँ से कॉल कटा, कोई व्यवस्था नहीं बन पाई। फिर तो पश्चात मैंने वापस पुनः महाकाल थाने में जो हमारे कुछ लोग हैं वहाँ उन्हें कॉल किया, उनसे फिर नंबर लिए सब, फिर महाकाल थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। फिर 100 नंबर पर पुनः रिटर्न कॉल किया। पश्चात पुनः करीब 20 से 25 मिनट में गाड़ी आई। जब तक वह बालिका मुँह से कुछ नहीं बोल पा रही थी, बोल तो रही थी लेकिन उसकी भाषा में समझ में नहीं आ रही थी। मैंने कई बार उससे पूछने की चेष्टा करी कि भाई तुम्हारे माता पिता कौन है, कहाँ से आई हो, क्या नाम है तुम्हारा। हमने उससे ये भी कहा कि तुम यहाँ सुरक्षित हो, किसी प्रकार कोई आपको डर नहीं है, अब आपका कोई बाल भी वाक़ा यहाँ नहीं कर पाएगा। यदि आप अपना मोबाइल नंबर या माता पिता का मोबाइल नंबर कोई जानती हो तो आप यहाँ बिल्कुल निसंकोच होकर के नंबर बता सकती हो, किसी प्रकार का डर आपको नहीं है। लेकिन बालिका फिर भी भयभीत थी। जब 10-20 मिनट वह मेरे पास रही तो उसे मेरा विश्वास हुआ। जब भी कोई नया व्यक्ति गाड़ी के पास आता मेरी, तो वह बालिका उनसे बहुत भयभीत होकर के मेरी छाया में छिपने का प्रयास कर रही थी। पुलिस आई, सारी बातों को समझा गया, लड़की को चिकित्सालय ले जाया गया और वहाँ पे उसका जो उपचार होना था हुआ और पुलिस जो है आगे की कार्रवाई कर रही है। एक ऑटो वाला भी पकड़ा गया है 38 वर्ष का। 3-4 लोगों को और हिरासत में लिया गया है। लेकिन समझने वाली बात है, जो कार्टून में जो इस तरह की चीज़ें जो दिखाई गई कि हिंदू समाज के लोग ढोंगी होते हैं, लड़की की सहायता नहीं करते हैं, यह बहुत ही गलत लगता है। क्योंकि इस मामले में आप देखिए जिस प्रकार से पुजारी ने उस लड़की की सहायता की, तो इस एंगल से कार्टून को दिखाना तो बिल्कुल ही गलत था। बहुत विरोध हुआ सोशल मीडिया पे। तो जो इसके जो कार्टूनिस्ट थे, संदीप करके इनका कुछ नाम है, जो कार्टूनिस्ट हैं संदीप अधर्व्यू,
इन्होंने ये बोला कि ये जो पूरा कार्टून है ये टाइम्स ऑफ इंडिया का नहीं है, ये पूरी मेरी जिम्मेदारी है। चूँकि हुआ ऐसा होगा कि जब ये इस पर विरोध होने लगा तो टाइम्स ऑफ इंडिया ने इनसे जवाब मांगा होगा या टाइम्स ऑफ इंडिया ने कुछ कहा होगा, तो इन्होंने कहा कि मेरी जिम्मेदारी इसमें टाइम्स ऑफ इंडिया का कोई रोल नहीं है। लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटर तो देखते होंगे उनके पेपर में आने से पहले कि किस प्रकार के कार्टून आ रहे हैं, किस प्रकार के समाचार आ रहे हैं। एडिटर का यही काम होता है। लेकिन एडिटर ने सब कुछ देखने के बावजूद इसको ओके किया कि ये छपेगा। ये दिखाता है कि किस प्रकार से मीडिया में कुछ लोग किस प्रकार से काम कर रहे हैं। और इस प्रकार की घटनाएं पहली बार नहीं हुई, लगातार इस प्रकार की घटनाएं होती हैं कि दोषी कोई और होता है, लेकिन जो ठीकरा है उसका जो दोष है हिंदू समाज के माथे पर मढ़ दिया जाता है। इस प्रकार के समाचार अक्सर देखने में मिल जाते हैं कि कहीं पे कोई मुस्लिम जो है वो किसी महिला के साथ, किसी पुरुष के साथ धोखा करता है, उसे बलि देने के लिए कहता है, मतलब कुछ भी गलत करता है, रेप कर देता है। तो ये जो पेपर वाले हैं उसको तांत्रिक लिख देते हैं, और केवल तांत्रिक नहीं, वहाँ पे उसकी फ़ोटो भी कोई हिंदू की लगा देते हैं, टीका लगाए हुए। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ कि अमरोहा में कुछ दिन पहले एक घटना हुई थी जिसमें पेपर ने ये छापा कि तांत्रिक ने महिला के साथ किया बलात्कार, इस तरह की उसने छापा जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। और लेकिन जब आप नीचे पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि तांत्रिक जो है ये कोई हिंदू नहीं है, तारिक है, अफजल है, असलम है, जुल्फ़िकार है। जबकि जो तांत्रिक शब्द है संस्कृत शब्द है और ये हिंदुओं के लिए प्रयोग में आता है। मुसलमानों के लिए तांत्रिक शब्द का प्रयोग करना पहली बात तो गलत है, और कई न्यूज़पेपर तो उसके साथ तांत्रिक लिखने के साथ फोटो भी हिंदू की लगा देंगे, जबकि आप न्यूज़ पूरा पढ़ेंगे तो उसमें कोई मुस्लिम निकलेगा या अन्य धर्मावलंबी कोई पोप भी निकल सकता है। तो ये समझिए कि मीडिया किस प्रकार से गलत चीज़ें हमको हमारे बारे में बता रहा है। कई लोग डिटेल में नहीं जाते हैं तो उसका शिकार बन जाते हैं। और दूसरी बात मैं करना चाहूँगा राहुल गांधी की, कि राहुल गांधी जो कहते थे कि ये देश पुजारियों का नहीं है, उन राहुल गांधी का इस पे कोई स्टेटमेंट नहीं आ रहा है कि किस प्रकार से एक पुजारी ने उस लड़की का सहयोग किया जब कोई भी उसका सहयोग करने के लिए तैयार नहीं था। क्योंकि राहुल गांधी कहते हैं कि ये देश पुजारियों का नहीं है, मतलब देश भर में लाखों पुजारी होंगे और जीवन यापन अपना धर्मार्थ कार्यों में लगा के वो कर रहे हैं। इसी प्रकार से समाज की वो सहायता निरंतर करते रहते हैं। लेकिन राहुल गांधी इन पुजारियों को एक दिन टारगेट करते हैं और कहते हैं कि ये देश पुजारियों का नहीं है। उन राहुल गांधी को माफ़ी मांगनी चाहिए थी, या तो अभी किसी पुजारी ने अच्छा काम किया है तो उसको मतलब कि कंडेम करना चाहिए था, उसको मतलब उसकी प्रशंसा करनी चाहिए थी कि बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन राहुल गांधी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। इस मामले को उन्होंने ट्वीट किया उज्जैन वाले मामले पे, लेकिन कहीं भी पुजारी का वर्णन या जिक्र उन्होंने नहीं किया है कि पुजारी ने उसकी बचाई। बस ये कहा कि समाज के रूप में हम सड़ गए हैं, ऐसा वैसा, जिस प्रकार से उन्होंने मणिपुर पे किया था उसी प्रकार का। जबकि यहीं पे कोई यदि मुल्ला मौलवी होता और इस प्रकार की घटना देखने में आती कि मुल्ला मौलवी ने उस लड़की की सहायता की, तो ये कांग्रेस वाले और ये जो लेफ्ट लिबरल के जो वामपंथी गिरोह है वो छापते कि देखिए भाजपा कितना हिंदू मुस्लिम करती है, लगातार मुसलमानों को इस तरह से कहती रहती है, और मुस्लिम ने जो है मौलवी ने इस तरह से किया। राहुल गांधी भी कहते कि मोहम्मद की दुकान। लेकिन चूंकि यहाँ पर पुजारी थे तो राहुल गांधी ने यहाँ पे ट्वीट करना सही नहीं समझा। और राहुल गांधी का या कांग्रेस पार्टी का सिलेक्टिव एजेंडा मैं एक और बताता हूँ। मणिपुर में जिस प्रकार से राहुल गांधी उद्वेलित हो गए थे, जो घटना मणिपुर में हुई थी शर्मनाक कुछ समय पहले, अब वही राहुल गांधी मणिपुर पर बिल्कुल शांत हैं। जबकि मणिपुर में फिर से एक घटना हुई है जो उतनी ही उद्वेलित करने वाली है। दरअसल मणिपुर में मई जून के महीने में दो भाई बहन रहते हैं, कुछ स्कूल चिल्ड्रन रहते हैं, और एक लड़का उसमें माइनर रहता है 15-16 साल का, लड़की भी यही 17-18 साल की उसकी एज रहती है। इनको किडनैप कर लिया जाता है। इनकी फ़ोटो आती है कि उसके पीछे कुछ मिलिटेंट खड़े हैं, और दोबारा उनकी फ़ोटो आती है कि वो मार दिए गए हैं। लेकिन राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी के लोग इस पर कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि ये लोग मैतेई समाज से हैं।
और मैतेई समाज, जैसा कि राहुल गांधी प्रोजेक्ट करने का प्रयास कर रहे थे कि मैतेई समाज हिंदू होता है, तो राहुल गांधी का जो एजेंडा है ये दिखाना कि भारत में अल्पसंख्यक असुरक्षित है, मुस्लिम ईसाई असुरक्षित है, तो उस एजेंडे में फिट नहीं हो रहा था, तो इसलिए उन्होंने इस पर आवाज़ उठाना सही नहीं समझा। मतलब मैतेई समाज के साथ कुछ भी हो जाए, एजेंडे में फिट नहीं होगा तो राहुल गांधी उस बात को नहीं उठाएंगे। राहुल गांधी ने अब नया मुद्दा पकड़ लिया है, ओबीसी का मुद्दा। अब वो चाह रहे हैं कि भारत में पहले तो ये दिखाया जाए कि मुस्लिम असुरक्षित हैं, अल्पसंख्यक असुरक्षित हैं, फिर हिंदुओं को तोड़ने के लिए ये दिखाया जाए कि ओबीसी को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है। अब उनकी पूरी पार्टी जो है केवल ओबीसी का ही जाप कर रही है कि ओबीसी को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है। अभी कांग्रेस के एक नेता रागिनी नायक, उनका एक वीडियो भी आया है जो हल्की सी क्लिप में लगा रहा हूँ। दीदी अभी जो लिस्ट आई है उसमें एक भी ओबीसी महिला नहीं। कौन सी लिस्ट आई? 40 की जो लिस्ट कल सेकंड वाली आई उसमें एक भी ओबीसी महिला नहीं। पक्का ओबीसी महिला भी नहीं। उससे अभी 89 का दूसरी लिस्ट में ना, दूसरी लिस्ट में और दूसरी तरफ राहुल गांधी उज्जैन पे तो ट्वीट कर रहे हैं। उज्जैन पे पूरी कांग्रेस पार्टी की टीम लगी है कि उज्जैन में बड़ी दुखद घटना हुई, लेकिन यही कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी या विपक्ष का कोई भी व्यक्ति राजस्थान पे ट्वीट नहीं कर रहा है। जबकि राजस्थान में, जैसा हम सभी जानते हैं कि किस प्रकार से रेप स्टेट ऑफ इंडिया बन रहा है, सबसे अधिक जो महिलाओं के विरुद्ध अत्याचार होते हैं वो राजस्थान में ही होते हैं। मैं केवल आपको सितंबर की 3 घटनाएं बताता हूँ और अभी लेटेस्ट की, लेकिन उस पर किसी भी विपक्ष का या कांग्रेस पार्टी या किसी का भी उसको लेके कोई बयानबाजी या कुछ भी नहीं आ रहा। 7 सितंबर को राजस्थान में एक माइनर लड़की की बलात्कार करके उसको जिंदा जला दिया जाता है। फिर बाद में उसका भाई पहुंचता है तो उसके कुछ कंगन वगैरह और कुछ कपड़े वगैरह वहाँ पे देखता है तो उससे पहचान आता है, उसको समझ में आता है। उस पर कहीं किसी का ट्वीट नहीं आता। 22 सितंबर को राजस्थान में ही एक लड़की का रेप होता है, उसे न्याय नहीं मिलता है तो वो एसपी ऑफिस के बाहर धरना देती है, लेकिन फिर भी 2-3 दिन धरना देने के बावजूद उसे न्याय नहीं मिलता है तो सुसाइड कर लेती है। इस पर भी कहीं कहीं आवाज़ नहीं देखने को मिल रही। उसी प्रकार से 25 सितंबर को एक लड़की का रेप करके कुएं में फेंक दिया जाता है और उससे पहले भी इस प्रकार की घटना आई थी जो कि आप स्क्रीनशॉट में देख पा रहे होंगे। तो इस पर भी कहीं भी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, इन सब का कोई ट्वीट नहीं आ रहा है। और केवल इतना ही नहीं, राजस्थान में भी मणिपुर के टाइप की ही घटना हुई थी कि एक महिला को नग्न करके घुमाया गया था 8-10 लोगों के सामने। उस पर भी कहीं कोई शोर शराबा मीडिया में हमें देखने को नहीं मिला। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार की चीज़ें होती हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल के लिए कोई भी नेता जो है कुछ नहीं कहता। पश्चिम बंगाल में हम लोग पर डे देखते हैं किस तरह की घटनाएं होती हैं। अभी जो घटना आ रही है बसीरहाट से, जो कि उत्तर 24 परगना जिले में पड़ता है, बसीरहाट से जो सांसद हैं, आपकी एक महिला सांसद है टीएमसी की, मतलब वहाँ पे एक लड़की को पैर को उसको बांध के शायद उसको टॉर्चर किया गया, रेप किया गया, फिर उसको जला दिया जाता है। और जलती हुई वीडियोस भी सामने आई हैं जो कि मैं दिखा नहीं सकता हूँ क्योंकि कुछ पॉलिसीज़ हैं यूट्यूब की। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है कि जिस प्रकार से इस तरह के मामलों पे राजनीति होती है, क्या वो राजनीति सही है? यदि दर्द है, दुख है, पीड़ा है, तो वो राजस्थान के लिए भी होना चाहिए, सब जगह के लिए होना चाहिए, मणिपुर के लिए होना चाहिए। मणिपुर में 2 बच्चों को जिस प्रकार से मार दिया गया, मणिपुर आज जल रहा है, मणिपुर में फिर से जो है अफस्पा 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। तो क्या केवल वो मैतेई समाज के लिए है, उस पर कुछ भी नहीं बोलना चाहिए? केवल कुकी समाज के लोग होंगे तभी बोलना चाहिए, या राजस्थान के विषय में नहीं बोलना चाहिए? और जो मीडिया जिस प्रकार से काम करता है कि दोषी कोई भी हो, बदनाम केवल हिंदू सनातनियों को करना है। और ये केवल अपराध की घटनाओं की बात नहीं कि अपराध की घटना होती है तो वहाँ पे हिंदुओं का नाम लगाते हैं। त्योहारों में भी हम लोग देखते हैं कि जब दीपावली होता है या जब करवा चौथ या जब नवरात्रि आते हैं तो कहते हैं कि नवरात्रि में व्रत करने से आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है, दीपावली में पटाखे फोड़ने से प्रदूषण हो सकता है। लेकिन वहीं पे जब रोज़ा आता है तो कहते हैं कि फास्टिंग के क्या क्या लाभ हैं, व्रत करने से मतलब उपवास रखने से क्या क्या लाभ होते हैं। तो ये जो दोगलापन है मीडिया में भी, इसकी भी सफाई करने की आवश्यकता है। और ये जो है धीरे धीरे हो रहा है, समय के साथ होगा और आप सभी का सहयोग रहेगा तो
ये चीज़ें जल्दी होंगी, कुछ हम जैसे लोग भी बढ़ेंगे। तो यदि आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, शेयर तो कर ही दीजिए। और आप लोग जुड़े रहिए, देखते रहिए प्यारा भारत। धन्यवाद, नमस्कार।